हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आरओ एआरओ के प्रीलिम्स, यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स और कैलेंडर के बारे में बात करने वाला हूं। यूपीपीएससी के एग्जाम्स का लगातार मेरे पास पिछले 3-4 दिनों से ये मैसेज आ रहे हैं, ये कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि आरओ एआरओ का पेपर कब होगा। कोई कह रहा है कि जुलाई में संभावित है क्या, अक्टूबर में होना है क्या, मतलब कहीं पे कुछ पता लगा होगा या सुनने में आया होगा। सो वो चीज़ फिर से उनके दिमाग में आ रही है, डाउट क्रिएट हो रहा है। देखिए, मैं आपको यहीं पर कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आरओ एआरओ का एग्जाम और यूपीपीएससी के दोनों के एग्जाम के संदर्भ में, यूपीपीएससी का एग्जाम आपका पहले जुलाई में संभावित था। जो कैंसिल होने की, जो पोस्टपोन होने की जो चीज़ आई थी ना कि अभी फिलहाल 17 मार्च को एग्जाम नहीं होगा और जुलाई में संभावित है, तो उससे आपको मालूम था कि यूपीपीएससी का एग्जाम जुलाई में संभावित है। और जो आरओ एआरओ का पेपर है, जब वो कैंसिल हुआ था तो उसके बाद ये था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा को सुचितापूर्वक दोबारा कराने की बात कही गई थी। सो उस हिसाब से ये था कि यूपीपीएससी का एग्जाम जुलाई में होगा एंड आपका अगस्त में आरओ एआरओ का एग्जाम होना था। बट जो भी धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, जो भी आपने आरोपी वगैरह देखे होंगे, लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एसटीएफ की जो भी जांच हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से लोग मिले हुए थे, चाहे वो डॉक्टर शरद हों, अमित हों, या फिर जो भी आपको सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, राजीव नयन हो, जो भी लोग हों। सो उसके बाद चीज़ें इतना शक के दायरे में हैं, जगह जगह पर जांचें चल रही हैं, एकदम इन डेप्थ जाकर के कि कहीं और लोग तो नहीं मिले हुए हैं, कहाँ पर किस रिजॉर्ट में जाकर के, कहाँ पर किस गाड़ी में, कहाँ पर कितने लोगों ने कितने लोगों को किया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कहाँ प्रयागराज का कौन था, ये सब चीज़ें मतलब आप देख रहे हो लगातार न्यूज़पेपर में आ रही हैं और आपको पता है। तो इसलिए अभी यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम को डेट को लेकर के फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है 100% कि इस तारीख को हम ये एग्जाम कराएंगे। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को मान करके बहुत ज़्यादा श्योर हो, फिक्स्ड हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक सुनी सुनाई बात आपकी होगी, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। कैलेंडर का भी यही सीन है कि अभी मीटिंग वगैरह हुई है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा श्योर नहीं है कि ये डेट फिक्स हो गई हो। तो जब तक डेट आपकी निकल के नहीं आ जाती है कि आरओ एआरओ यूपीपीएससी का ये होगा, यानी कि एक मंथन नहीं हो जाता है कि ओके ठीक है इस तारीख में हम एग्जाम कराएंगे, तब तक कैलेंडर आपका नहीं निकल सकता। तो इसीलिए कैलेंडर में आपका टाइम लग रहा है। तो जैसे ही डेट्स फाइनलाइज हो जाएंगी तो आपका एग्जाम का कैलेंडर जो है वो भी निकल आएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के एग्जाम को ही कराना एक बड़ी चुनौती है। बहुत सारे एग्जाम हैं जो इनको कराना है, चाहे वो एपीएस का एग्जाम हो, उसके अलावा जो आपका एक स्टाफ नर्स वाला एग्जाम था जो यूपीपीएससी के बाद में होना था, कुछ 4-5 दिन बाद, आई थिंक 22 या 23 को था, वो भी कराना है। और भी कई एग्जाम है। अभी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर वाला जो फॉर्म आया हुआ है तो उसका भी एग्जाम कराना है। तो जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद लगातार 6 महीने में एग्जाम होने हैं। अब उनमें डेट्स वगैरह को निकालना, क्योंकि और भी बाकी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो इधर उधर मैनेज करना एंड सारी जगहों पर जो व्यवस्था है उसमें आप किसी भी तरीके से यूपीपीएससी कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। तो इसलिए अभी कोई डेट ऐसी फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यूपीपीएससी और आरओ को लेकर के एक ही चीज आती है कि जब तक डेट नहीं पता होगी तब तक हम कैसे चीजों को, एक जो ओरिएंटेशन है, कैसे चीजों को हम टारगेट करेंगे, कैसे चीजों पर फोकस हमारा बनेगा। तो उसके लिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग आरओ एआरओ वाले हैं वो ध्यान दीजिए, आरओ एआरओ का पेपर यूपीपीएससी के पहले भी हो सकता है, चांसेस हैं ये। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को अभी से इतना तगड़ा रखिए कि अगर जस्ट इन केस यूपीपीएससी के पहले एग्जाम हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और जुलाई अगस्त में चांसेस कम है, पहले अगस्त में चांसेस थे लेकिन जुलाई में अगस्त में भी चांसेस फिलहाल कम है। सितंबर में जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए आप उसको मान करके तैयारी करिए। आप अगस्त मान करके तैयारी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सितंबर में जब भी कभी डेट आपकी आती है तो आपको हेल्प मिलेगी। यूपीपीएससी की बात करें तो यूपीपीएससी पहले जुलाई में होना था, लेकिन यूपीपीएससी के जुलाई में होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं अभी यहाँ से। अब एग्जैक्ट क्या डेट होगी वो तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन जुलाई में चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो जुलाई अगस्त आप मान के चलो कि मुश्किल ही है। तो जुलाई अगस्त में अगर नहीं होगा तो फिर वही है कि सितंबर में आप एग्जाम रख सकते हैं, उसके बाद में फिर अक्टूबर नवंबर में भी जा सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा कि अभी कितना जांच चलती है, क्या चलता है, क्योंकि आपको पता है कि एसटीएफ जांच करी रही है और यूपीपीएससी भी कई मोर्चों पर अपना काम कर रही है। तो अब क्योंकि बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो दाग लगा है, बहुत बड़ी एक चीज़ हुई है कि लगातार इलेक्शन के पहले 2 एग्जाम लीक हुए हैं यूपी के अंदर। कांस्टेबल वाला पेपर लीक हुआ था, देन आरओ का पेपर लीक हुआ, और जिस तरह से इन आरोपियों ने पूरा गेम प्लान सेट किया था अपना, गाड़ी में लोगों को करके पेपर हटवाए जा रहे हैं, देन 25-25 लाख में डीलिंग हुई है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो ये सब जो लोगों की जो पूरी मिली भगत थी ना, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट हुआ है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जितने भी जो एक संविधान के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना अगर आप टाइम जुलाई अगस्त मान के चलोगे तो आप बेटर वे में तैयारी कर पाओगे। होता क्या है कि कैंडिडेट को अगर पता चल जाता है कि एग्जाम 6 महीने बाद है, अक्टूबर में है, नवंबर में है, सितंबर में है, वो पढ़ाई छोड़ देता है। फिर वो उसका जो ओरिएंटेशन है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो कहीं अलग ही रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पेपर आपका सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, या चाहे कभी भी हो, मान के चलो कि आपको टाइम मान लो अगर मिल रहा है, 1-2 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। जैसे भी यूपीपीएससी 17 मार्च को होना था, तो अगर 17 मार्च को पेपर हो जाता तो आप क्या करते? तब तो यही लग रहा था ना कि पेपर पढ़ाई नहीं हुई है, आरओ के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था, लगातार एक पेपर लीक हुआ है, तो उसका जब तक जांच ना हो जाए, सारी चीज़ें ना हो जाए, तब तक दोबारा पेपर नहीं होना चाहिए। तो अब जब वो मौका आपको मिला है तो उसको आप पूरी तरह से बनाइए, उसको यूज़ करिए, वो समय पढ़ाई में लगाइए। आप मान के चलिए कि मेरा पेपर अगस्त में होना है, आप ये मान के चलोगे तो सितंबर में पेपर होगा तो आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से आप अक्टूबर में मान के चलो या सितंबर लास्ट मान के चलो। तो इस तरह से अगर आप आरओ यूपीपीएससी दोनों एग्जाम को मान के चलोगे कि मेरे ऐसे सितंबर अक्टूबर में होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 15 दिन, जैसे अप्रैल के आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं, आधा महीना अप्रैल का बीत चुका है। सो 15 दिन आपके अप्रैल के, देन मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, 4 महीने आपके पास अभी भी हैं। या अगर आप सिर्फ और सिर्फ मई जून जुलाई को मानोगे तब भी आपके पास 3-3.5 महीने तो पूरे पूरे नेट पड़े हुए हैं। सो यहाँ से आप चाहें तो आरओ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आरओ को एम किया हुआ है तो आरओ, यूपीपीएससी को एम किया हुआ है तो यूपीपीएससी, दोनों को एम किया हुआ है तो उस तरह से टाइम आपके पास एनफ है। पर्याप्त समय है, मतलब बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला था, मुझे रिवीजन के लिए और टाइम चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको आप अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैलेंडर आने में भी कुछ दिन का समय लगेगा। जो मैंने चीज़ आपको बताई है वही चीज़ है कि जब तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हो जाएंगी तब तक कैलेंडर नहीं आ पाएगा। तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो आपके सामने है। जब कैलेंडर आ जाएगा तो उसमें आपको एक्जैक्ट डेट मिली जाएगी, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बात ही नहीं रहेगी। सामने सामने पता लग जाएगा कि ये डेट है। फिलहाल अभी सितंबर मान करके अपनी तैयारी को जोड़ दो। जितना जो आपको समय मिला है इसको जितना 2x वे में 4x वे में तैयार कर लोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आई थिंक अब आपको डाउट नहीं रहेगा। 3-4 दिनों से इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि मुझे लगा कि अब इस बारे में कम से कम इतना बात आपको बता देनी चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू।
कोई ऐसी एकदम एक शॉर्ट तारीख नहीं है अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आपको बता दी जाए एंड उस पे ही एग्ज़ाम होना हो। होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।